एवरीवन, आज हम सॉल्व करेंगे डिवीजन क्लास 4th की मैथ्स की बुक है जिसका प्रैक्टिस 2 आज हमको सॉल्व करना है। ठीक है, प्रैक्टिस 1 जो है वो हमने अपने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था, तो आज के वीडियो में हम प्रैक्टिस 2 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसके ये सवाल हैं कुछ जिनको हम टोटल कंप्लीट नहीं करेंगे, हम इसमें से 3 to 4 सवाल आपको सॉल्व करके बता देंगे, बाकी जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए और नेक्स्ट आप खुद प्रैक्टिस करना। फिर भी कोई इशू होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तो मैं उसको क्लियर कर दूँगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें है सबसे पहले तो बहुत इजी सवाल ही दिए हुए हैं, आपको सिंपली डिवीज़न करना है 44 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये बहुत इजी है, तो हम इसका सिर्फ एक ही बताते हैं आपको। इनके ये वाले सवाल कैसे हैं ऐसे करने। ठीक है, इधर वाला जो नंबर होता है वो हम इधर लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 44 लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, आप पहले फर्स्ट नंबर देखिए 4 है, ये 2 से बड़ा है ना, तो हम क्या करेंगे पहले सिर्फ 4 को ही डिवाइड। अगर ये छोटा होता तो हम 2 नंबर लेते, लेकिन ये बड़ा है तो हम सिर्फ एक नंबर ही लेंगे। 2 4, तो 2 2 जा 4 होता है, तो हम 2 यहाँ लिखेंगे, 4 यहाँ लिखेंगे, फिर इसको माइनस करते हैं, है ना, तो हमारा यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसके बाद ये जो बगल में नंबर है इसको हम यहाँ पे उतारते हैं। अब जिस तरह से हमने इसको डिवाइड किया था वैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे। 4 है तो 2 2 जा 4 होता है। ठीक है, और ये भी क्रॉस क्रॉस। ठीक है, अब देखिए ये जो नंबर है हमें कैसे सॉल्व कर, अगर जब हम डिवाइड करते हैं तो हम जब टेबल पढ़ते हैं, जैसे ये 4 है ना, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, या तो हम इसके इक्वल रखते हैं या फिर इससे छोटा रखते हैं। अगर इक्वल आ रहा है तो हम इक्वल रखते हैं, है ना, जैसे 2 2 जा 4 होता है, 2 1 जा 2 होता है। ठीक है, एंड 2 × 3 = 6 होता है। अब आप देखिए अगर यहाँ पे इक्वल आता है तो हम इक्वल वाला नंबर डिवाइड करते हैं। 2 2 जा 4, 2 हमने यहाँ लिखा, ठीक है, और 4 यहाँ पे लिख। ओके, तो हम यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट नंबर देखते हैं, 4 है। ठीक है, अगर टेबल में 4 के इक्वल नंबर आता है तो हम वही नंबर यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए इक्वल नहीं आ रहा है तो हम उससे छोटा नंबर यूज़ करते हैं, बड़ा नंबर यूज नहीं करते हैं। ठीक है, आप इस चीज़ का ध्यान रखना। ओके, तो नेक्स्ट है सवाल है आपका, ये वाला कंप्लीट हो गया। सेकंड नंबर और बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 है, 63 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, 3 को यहाँ लिखा हमने ऐसे, 63 यहाँ पे लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 6 है तो 3 2 जा 6 होता है ना, ये इक्वल नंबर आ रहा है तो हम 3 2 जा 6 इक्वल नंबर लिखेंगे और इसको क्रॉस कर देंगे। अब इसके साइड में जो नंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा, एंड 3 1 जा 3। ठीक है, और ये पूरा क्रॉस हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको ये वाला समझ में आ गया। अब हम सेकंड में से बनाते हैं। ठीक है, सेकंड में से ए नंबर बना रहे हैं। ठीक है, ए नंबर में क्या है, 84 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसमें भी सेम वही काम है, हम यहाँ पे 4 लिखेंगे, देन यहाँ पे 84 आ जाएगा। ठीक है, अब 4 से हम डिवाइड करेंगे, 8 है, 4 के टेबल में 8 आता है तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, 8 डिवाइड हो गया। अब हम क्रॉस हो गया ये पूरा। अब हम इसको साइड में जो नंबर है यहाँ पे उतार देंगे। ठीक है, ये 4 यहाँ पे आ जाएगा। अब 4 के टेबल में भी 4 आता है, 4 1 जा 4। ठीक है, ये हो गया। 21 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा था डिवाइड बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड। ठीक है, तो यही जो होता है ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड होता है। ठीक है, अगर आपको बोला जाता है कि लॉन्ग डिवीज़न मेथड से डिवाइड कीजिए तो यही जो मेथड है वो लॉन्ग डिवीज़न मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं 32 करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट है, ये जे नंबर का सवाल है। ठीक है, 32 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अब हम इसको जब करते हैं तो हम क्या करेंगे, 4 इधर लिखेंगे, 32 इधर लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप 3 देखिए, 3 जो है वो 4 से छोटा है तो हम इन दोनों नंबर को लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों नंबर को मिला के क्या हो गया, 32। तो 4 के टेबल में 32 आता है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ऐसे करते करते 4 8 जा 32 होता है ना। आप देखिए 4 8 जा 32। ठीक है, 4 9 जा 36 एंड 4 7 जा 28। ठीक है,
तो आप ये देखिए 4 8 जा 32 जो है वो इक्वल है, ठीक है। 9 जा जो है वो बड़ा हो जाएगा एंड 28 जो है वो छोटा है। जब आपके पास इक्वल नंबर आ रहा है तो हम 4 8 जा 32 को यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हम इसको माइनस करेंगे, ये क्रॉस, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ईजी सवाल है। ऐसे ही अब आपको ये क्लियर हो गया होगा, इसलिए हम नेक्स्ट में जाते हैं। नेक्स्ट में क्या है, आपको नेक्स्ट में क्या करना है, डिवाइड एंड चेक योर आंसर, ठीक है। ये वाला सवाल थोड़ा आपको समझने के लिए है, आप इसको समझिएगा। डिवाइड एंड चेक योर आंसर, ठीक है। ओके, इसमें है कि आपको सवाल सॉल्व करना है और चेक करना है कि जो आपका आंसर है वो सही है या नहीं है। ओके, तो सबसे पहले तो आपको ये जानना, सबसे पहले चेक करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है, वो हम आपको एक फॉर्मूला बता देते हैं, ठीक है। DIVIDEND, डिविडेंड, ठीक है, इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट, ठीक है, प्लस रिमाइंडर, प्लस यहाँ पे रिमाइंडर लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आपका ये जो है फॉर्मूला है कि डिविडेंड चेक करने के लिए आपको क्या फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, डिवाइजर प्लस कोसेंट प्लस डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, तो आपको अब ये पता होना चाहिए आखिर ये कहते किसको है ना। जब हम डिवाइड करते हैं तो डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, कोशेंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है। तो हम क्लियर करते हैं यहाँ पे आपको, जिससे कि आपको जो चीज़ है वो क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम ए नंबर सवाल बनाते हैं, ठीक है। 78 बाय 4, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, आपको 4 से 78 डिवाइड करना है, ठीक है। तो हम लिखते हैं 4 78, ठीक है। इसको हम अगर डिवाइड करते हैं तो 7 बड़ा है तो हम 1 टाइम्स ही करेंगे। 4 2 8 बड़ा हो जाता है, 4 1 जा 4, ठीक है। तो 7 से 4 जाएगा 3, ठीक है। अब यहाँ पे हम 8 उतारेंगे। अब 4 के टेबल में क्या होता है, 4 9 जा 36 आता है ना। तो हम यहाँ पे 4 9 जा 36 लिखेंगे। अब 8 से 6 गया 2 और 3 से 3 क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये आया। अब हम इसमें आपको बताते हैं कि डिविडेंड क्या है, डिवाइज़र क्या है, कोशेंट क्या है एंड रिमाइंडर क्या है, ठीक है। तो देखिए, जिसको हम डिवाइड करते हैं ना, जैसे हम 78 को डिवाइड कर रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा, ठीक है। डिविडेंड क्या है हमारा 78, ठीक है। जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसको हम डिविडेंड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डिवाइज़र, SOR डिवाइज़र, डिवाइज़र क्या हो जाएगा हमारा, हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, है ना, 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो जो 4 है वो हमारा डिवाइज़र हो जाएगा, ठीक है। कोशेंट 19 जो डिवाइड करने के बाद आता है वो हमारा कोशेंट होता है, ठीक है। कोशेंट 19 हो जाएगा, ओके। एंड रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, रिमाइंडर जो हमारे पास शेष बचता है, ठीक है। ये हो गया 2, ओके। आपको क्लियर हुआ। डिविडेंड जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं, है ना, वो हो गया डिविडेंड। डिवाइज़र जिससे हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। और उसके बाद कोशेंट जो हमें मिलता है वो होता है कोशेंट, एंड जो हमारे पास लेफ्ट होता है, बचता है, वो हमारा रिमाइंडर होता है, ओके। अब आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे चेक लिखो, ठीक है। डिविडेंड इक्वल टू
डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट, ठीक है, प्लस रिमाइंडर। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे इसका मतलब ये होगा कि डिविडेंड इतने के बराबर आना चाहिए, ठीक है। आपका डिविडेंड क्या है, आपका डिविडेंड है 78, ठीक है, 78 लिखिए, इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट, डिवाइजर 4 है और क्वोशंट 19 है, ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई 19, ओके, प्लस रिमाइंडर 2 बचेगा, ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों तरफ इक्वल नंबर आएगा, तो ओके, 4 9 जा 36 और 6 लिखे हाथ में 3 और 4 1 जा 4 और 3 7 76, ठीक है, प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 78, ठीक है, ये दोनों इक्वल है ना, तो इसका मतलब ओके, तो इक्वल टू डिविडेंड है, ठीक है, ये डिविडेंड के बराबर है, सो आंसर इज राइट, ठीक है। हम नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट है 45, ओके, तो अब हम नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्या है 45/2, ठीक है, तो हम सेकेंड नंबर करते हैं यहाँ पे 45/2, ठीक है, तो हम वही डिवाइड करेंगे सबसे पहले, तो 2 डिवाइड 45 हो गया, अब 2 2 जा 4, ठीक है, फिर 5 में देंगे, फिर 2 2 जा 4, 1 हमारे पास रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, चेक, ओके, तो अब हम चेक करेंगे, चेक करने के लिए सबसे पहले क्या हम लिखेंगे जो आपके पास दिया हुआ है, ठीक है, सबसे पहले डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड क्या है, डिविडेंड है 45, ओके, फिर डिवाइजर, डिवाइजर कितना है 2, ठीक है, क्वोशंट, क्वोशंट कितना है 22, ओके, रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर कितना है 1, ओके, नहीं लिख लिया। अब चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, डिविडेंड डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट, ठीक है, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट, सॉरी क्वोशंट, ठीक है, प्लस रिमाइंडर DER, ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा डिवाइजर आपका 2, क्वोशंट 22, ठीक है, और रिमाइंडर +1, ठीक है, ये हो गया 44 + 1 इक्वल टू 45, ठीक है, तो 45 इक्वल टू डिविडेंड, ठीक है, 45 इक्वल टू डिविडेंड, ओके, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं 3 नंबर, ठीक है, 3 नंबर है 88/3, ठीक है, तो हम इसको सबसे पहले डिवाइड करेंगे, तो डिवीज़न आपको अब क्लियर हो गया है, तो हम इसको क्लियर नहीं करते हैं, हम सीधे इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, 8 से 6 गया 2 और यहाँ पे 8 हम उतारेंगे, 3 9 जा 27, ठीक है, 8 से 7 गया 1, आंसर ये है आपका, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करने के लिए चेक करेंगे, ठीक है, चेक यहाँ पे कर लेते हैं, तो सबसे पहले जो फॉर्मूला है वो लिख देंगे,
डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट, ठीक है, प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो क्या है आपका डिवाइज़र, क्या है डिवाइज़र है 3 मल्टीप्लाई कोशेंट है 29, ठीक है। अगर आपको ये क्लियर नहीं होते हैं तो आप पहले जैसे हमने यहाँ पे लिखा था ना ऐसे लिख लेना, ठीक है। नहीं तो हमने ये आपको क्लियर करने के लिए लिखा था, अगर आप लिख लो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। प्लस रिमाइंडर में 1 है, ठीक है, तो 1 हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 29 3 जा, आपको टेबल लर्न नहीं होगा, हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 3 9 जा 27 होता है, 27 का 7 हाथ में 2, ठीक है। 3 2 जा 6 और 6 और 2 8, 87 हो गया। और प्लस 1 अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ये 88 आता है, ठीक है। डिविडेंड 88 लिखो, ठीक है, 88 इक्वल टू डिविडेंड, ठीक है। तो इसलिए आंसर इज राइट, ठीक है। आपका 88 और ये डिविडेंड है ना, इसका जो आंसर है ये और डिविडेंड दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब है कि आपका जो आंसर है वो सही है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको और भी सवाल सॉल्व करने हैं, सेम प्रोसेस है, कोई चेंज नहीं है। तो आप बस डिवाइड करना और ये फॉर्मूला लिखना है, यहाँ पे जो वैल्यू है आपके क्वेश्चन में दी हुई वो पुट करना, उसको सॉल्व करना, ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और अगर आपको लगता है कि जो मेरा वीडियो है, मेरे चैनल है, आपके लिए स्टडी में हेल्पफुल है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।